हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनसी ऑनलाइन स्टडी। जनरल चैप्टर के अकॉर्डिंग अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर जनरल एंट्रीज़ करना सीखा। अब देखिए, जनरल एंट्रीज़ के अंदर एक अकाउंट या एक हेडर आपका ऐसा आएगा जिसका नाम है डिस्काउंट एंड रिबेट। देखिए, वैसे तो इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम ही होता है, डिस्काउंट और रिबेट का मतलब, लेकिन इसकी कैटेगरी अलग अलग क्यों रखी गई है ये मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ। डिस्काउंट इज एन अलाउंसेंस गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस, ऑल्सो कॉल्ड लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस और कैटलॉग प्राइस ऑफ गुड्स, कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट और ए डिडक्शन और आउट ऑफ अमाउंट पेबल कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ठीक है, मतलब कि जब एक शॉपकीपर या एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को सेलिंग प्राइस से, यहाँ सेलिंग प्राइस के अलग अलग नाम भी बताए हैं आपको, लिस्ट प्राइस भी कहते हैं सेलिंग प्राइस को, मार्क प्राइस भी कहते हैं और कैटलॉग प्राइस भी कहते हैं। तो आपको कहीं भी इनमें से कोई नाम मिले तो आपको सेलिंग प्राइस ही समझना है। तो सेलिंग प्राइस से कम प्राइस पर जब किसी चीज़ को, अपने गुड्स को बेचता है तो उस चीज़ को डिस्काउंट बोला जाता है बेटा। तो डिस्काउंट दो टाइप के बताए इन्होंने, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। इसके बारे में भी हम समझेंगे। पहले आपको डिस्काउंट और रिबेट में डिफरेंस बताता हूँ। डिस्काउंट किसी भी गुड्स पर दिया जा सकता है, मतलब कि उसकी क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। ठीक है, मतलब कि अच्छी क्वालिटीज़ के गुड्स पे भी डिस्काउंट दिया जा सकता है, लेकिन जो रिबेट दी जाती है वो हमेशा ऐसे गुड्स पर दी जाती है जो कि या तो डिफेक्टिव होता है या एज़ पर स्पेसिफिकेशन नहीं होता है, मतलब कि जैसा कस्टमर चाहता है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, कुछ उसमें कमी होती है। तो इस तरीके से उनकी, जब हमारा गुड्स ऐसा होता है जो कि जिसके पीछे कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से वो सेल नहीं हो पा रहा है, तो उसे हम कम प्राइस पर कर बेच देते हैं, रिडक्शन करके बेच देते हैं, जिस चीज़ को रिबेट बोला जाता है। तो ये देखिए, ये डिस्काउंट और रिबेट में आपको डिफरेंस समझ आया मैंने। अब देखिए ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, इसमें क्या फ़र्क है। सबसे पहली चीज़ तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है, जैसे 10,000 की कोई चीज़ हमने बेची, डिस्काउंट दिया 20%, तो 2,000 उसका डिस्काउंट हो गया। तो लिस्ट प्राइस उसका क्या था 10,000, लेकिन डिस्काउंट देकर वो कितने का रह गया, 2,000 का डिस्काउंट दिया तो 8,000 का रह गया है, सेल वैल्यू उसकी 8,000 आई है। तो हमारे जो बुक्स में हम एंट्री करेंगे वो सिर्फ 8,000 से करेंगे, मतलब कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक्स में शो नहीं किया जाता, सीधा अमाउंट में से या सेलिंग प्राइस में से या लिस्ट प्राइस में से सीधा लेस करके दिखा दिया जाता है। ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि अगर वो पर्सन हमें कैश पेमेंट दे रहा है तो हम उसको कैश डिस्काउंट भी दे देते हैं। अगर वो उधार माल नहीं खरीदता है तो भी उसे हम उधार माल नहीं खरीद रहा है तो हम उसे कैश डिस्काउंट देंगे। ट्रेड डिस्काउंट उधार और नकद दोनों पर दिया जाता है, लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश सेल्स पर ही दिया जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को दिखाया हुआ है, तो देखिए, अमित सेल्स गुड्स टू विकास, अमित ने विकास को सेल किया 10,000 रुपीज़ का गुड्स, डिस्काउंट था 20%, तो कितने रुपए का माल बेचा उसने, 8,000 का। एंट्री क्या की, विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 8,000 से। और विकास अपनी बुक में क्या करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित 8,000। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखोगे बेटा। ये दो पक्ष हो गए हैं, इसमें कस्टमर के हमें जर्नल भी दिखा दी है और बिजनेसमैन की जर्नल भी दिखा दी है, तो कंफ्यूज मत होना। आप अगर माल बेच रहे हो तो आपको सेल वाली एंट्री करनी है, अगर आप खरीद रहे हो तो परचेज वाली एंट्री करनी है। ओके, तो इस तरीके से आपने ट्रेड डिस्काउंट शो करना है। इसके बाद हम कैश डिस्काउंट पर चलते हैं। रिबेट के लिए भी बेटा वही है, रिबेट अलाउड अकाउंट, अच्छा, डिस्काउंट की एंट्री करना आप सीखेंगे। तो देखिए, रिबेट के लिए डिस्काउंट और रिबेट की सेम एंट्री होती है। अगर हम विकास को रिबेट दे रहे हैं तो हमारे लिए वो एक एक्सपेंस है, इसलिए रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट कर दिया है। कितना, 1,000 दिया है, मान लो, एज्यूम किया इसने। और अगर रिबेट हमें मिल रही है, अगर हम माल खरीद रहे हैं और हमें छूट मिल रही है, तो अमित अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड 1,000 क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट हमेशा कैश सेल्स पर दिया जाता है। लिस्ट प्राइस 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 1,000। जो कैश डिस्काउंट है उसकी जो कैलकुलेशन है वो ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो बचता है उस पर की जाती है।
तो कैश डिस्काउंट 2%, अमाउंट रिसीव्ड 8,820। इसकी एंट्री देखिए बेटा क्या होती है। अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो क्रेडिटर जिससे हमने खरीदा टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और व्हेन कैश डिस्काउंट इज अलाउड कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेप्टर। बेटा कैश डिस्काउंट एक तो कैश सेल्स पे दिया जाता है, उसके साथ साथ कैश सेल्स के साथ क्रेडिट सेल पर भी दे सकते हैं, लेकिन जिस टाइम क्रेडिट सेल की जाएगी उस टाइम नहीं दिया जाएगा। जिस टाइम क्रेडिट सेल का अमाउंट हमारे पास आएगा उस टाइम हम कैश डिस्काउंट पे करेंगे। कैश डिस्काउंट सामने वाले को देंगे या कैश डिस्काउंट हमें सामने वाला देगा, तो इस बात का ध्यान रखना। और कैश डिस्काउंट की एंट्री बुक्स में की जाती है। अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और अगर हम दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। इसकी एंट्रीज हम आगे सीखेंगे। बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ये अभी एक फॉर्मेट के तौर पे एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें डिस्काउंट निकालना है। 25 पीसेज हैं, दिल्ली परचेज्ड, बीना वॉच कंपनी दिल्ली परचेज 25 पीसेस फ्रॉम टाइम स्टार ब्रांड वॉचेस फॉर पायोनियर वॉचेस दिल्ली एट लिस्ट प्राइस ऑफ 2000 पर पीस लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2% विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन। बिना वॉच सेटल्ड बाय पेमेंट इन 15 days टाइम, पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। तो देखो ये क्या कह रहा है कि बीना लिमिटेड ने पायोनियर वॉचेस दिल्ली से कुछ माल खरीदा, तो उसने क्या कहा कि 15 दिन बाद पेमेंट मिलेगी। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दोनों दे रहा है, तो 15 दिन बाद मिलेगी, इसका मतलब कैश सेल्स नहीं है। तो जब हम सेल की एंट्री करेंगे तो हमें कैश डिस्काउंट को नहीं दिखाना है, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट को दिखाना है। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास देखिए बीना वॉच कंपनी दिल्ली अकाउंट डेबिट टू सेल्स और परचेज अकाउंट डेबिट टू पायोनियर वॉचेस दिल्ली, दोनों बुक्स दिखा रहा है बिजनेसमैन की, और मतलब कि बायर और बिजनेसमैन दोनों की दिखा रहा है। जो सेल करने वाला सेलर है और बायर है, दोनों की हमें बुक्स दिखा रहा है। तो जो सेलर है वो क्या एंट्री करेगा, बीना वॉच कंपनी टू सेल्स, और ये क्या करेगा, परचेज टू पायोनियर वॉचेस। अमाउंट कैसे आई है, 25 पीसेस खरीद रहे, 2000 का पर पीस है, तो 2000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट घटाया तो कितना हो गया, 1800 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, जिसको 25 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 45,000। अब देखिए हमने जो पायोनियर वॉचेस है बिना वॉचेस से उतने कितने रुपए लेने थे, 45,000, लेकिन डिस्काउंट कितना दे रहा है, कैश डिस्काउंट देखिए कितना दे रहा है, 2% दे रहा है। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू बीना वॉच दिल्ली। तो देखिए इसके अंदर बेटा 45,000 हमें बिना वॉच से मिलने थे, लेकिन हमने 2% का क्या दे दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया, तो हमारे पास जो पेमेंट आएगी वो आएगी 44,100। ठीक है, इसी तरीके से पायोनियर वॉचेस कितनी पे करेगा, 44,100, और डिस्काउंट रिसीव्ड उसे कितना मिल जाएगा, 900। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन आपको सॉल्व किया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को सीखा। अगर आप अपनी फेयर नोटबुक में ये एग्जाम्पल और इसकी जो जर्नल एंट्रीज हैं वो उतारना चाहो तो उतार सकते हो एज ए नोट्स। एनीवेज हम जब क्वेश्चन करेंगे आपको और अच्छा समझ आ जाएगा, और उस क्वेश्चन को आपको फेयर नोटबुक में करना है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।